नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फतेहपुर जिले के राधानगर थाने में लव जिहाद के मामले में दर्ज मुकदमे के आरोपी युवती फिजा खातून ने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट में सरेंडर के दौरान फिजा खातून ने बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए बताया कि मोहम्मद सबी के यहाँ काम करने गई, जहां वह उसके यहाँ रहकर उसके दोना पत्तल के कारखाने में काम करती थी। तभी कारखाना संचालक मोहम्मद सबी ने उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड को हैदराबाद भिजवाकर विदेश से फंडिंग करता था। प्रत्येक आईडी के उसे 20,000 रुपए हैदराबाद से मिलने थे, जिसे सबी निकलवा कर 10,000 उसे और 10,000 अपना रखता था। अब तक हिंदुओं की 8 आईडी जनपद से हैदराबाद भेजा है। शहर के पनी मोहल्ले से 2 महिलाओं की आईडी भेजी है, जबकि इसके पीछे मोहम्मद सबी और कोमल वर्मा उर्फ कोमल मिश्रा शामिल है। सबी की प्रेमिका है जो उसके साथ दिल्ली गई, जहां मोहम्मद सबी ने उसका वीडियो दिखाकर गलत काम किया। लोगों से उनकी आईडी कार्ड न देने पर यह लोगों ने उसके खिलाफ लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराया, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बताना क्या मामला था जो विदेशी फंडिंग के नाम से जो लोगों को यहाँ पे बड़े पैमाने पे एक रैकेट चल रहा था, जिसमें तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया क्या है? हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें मोहम्मद सबी और कोमल वर्मा और मिश्रा दोनों शामिल हैं। इन्होंने हमको धोखे से फंसाया और हमको ब्लैकमेल करके हमारी वीडियो बना रखी थी। इस बेस पे हमको ब्लैकमेल करते थे कि तुमको ये कार्य करना है। कि कौन कौन लोग थे और किस तरीके की फंडिंग करवा रहे हैं? ये मोहम्मद सबी, कोमल और कोमल के पति आदर्श मिश्रा, इसमें ये सब शामिल हैं। और मोहम्मद कैम जो हैदराबाद में रहते हैं। कि कितने रोज तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, तुम वहाँ पे कैसे पहुँची? हाँ, हम मतलब घर से अलग रहते हैं। हम काम के सिलसिले से गए थे। इनका कारखाना है लखनऊ बाईपास में, जिसमें इन्होंने हमको बोला कि तुमको यहाँ रह के कार्य करना है, तुमको 8,000 रुपये सैलरी देंगे प्लस खाना पीना अलग से। कौन सा काम वहाँ पे होता था? दुन्ना पत्तल का कार्य होता था वहाँ पे। उन्होंने हमको वहाँ पे रखा। उसके बाद नहाने की हमारी निर्वस्त्र वीडियो बना ली। किसने बनाया था ये वीडियो? सभी ने। ये सभी कौन है? सभी जिनके यहाँ कार्य करते थे दुन्ना पत्तल का। वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद हमको ब्लैकमेल करते थे ये कि एक काम है, तुमको ये कार्य करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है वो नंबर तुमको एक इकट्ठा करना है। उसके बाद एक कैफ नाम के व्यक्ति का इन्होंने हमको नंबर दिया है, उस नंबर पे भेजना है। कार्य होने के बाद 1 महीने बाद जब पैसा आएगा तो हमको अकाउंट से निकाल के तुमको देना है। तुमको कितना पैसा मिलता था? टोटल 1,60,000 रुपये आया है हमारे अकाउंट में। 8 आईडियों का? जी। कितना पैसा मिलता? हमको ये 10,000 रुपये देते थे पर आईडी। 10,000 पर आईडी का देते थे। तो इन आईडियों से करते क्या? ये विदेशी फंडिंग होती है। मतलब एक फॉर्म खोली जाती है तो सीमेंट की फॉर्म खोलने के बाद उसमें करोड़ों रुपए का वो पैसा आता है। आने के बाद इसकी हमको जानकारी दी। ये कब से खेल चल रहा था? ये 2023 से चल रहा था। 2023 से? जी। आपके ऊपर भी एक आरोप लगा था कि आप यहाँ से लड़कियों को लेकर जाती हैं, वहाँ दिल्ली लेकर जाती, दिल्ली के बाद उनको अनजनपदों में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा हुआ है। कोमल अपनी मर्जी से गई थी दिल्ली, जिसमें मोहम्मद सबी भी हमारे साथ गए हुए थे। इन्होंने हमको एक होटल में रोका। रोकने के बाद ये बहाना मार के चले गए। उसके बाद इन्होंने MD शहजादा है जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, तो उसके यहाँ पे हमको रुकने के लिए बोला। जब रुक गए हैं तो कोमल का वहाँ पे प्रेम प्रसंग चालू हो गया। उसकी कुछ शहजादे से उसकी कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ हैं हमारे पास, जो कि हम साक्ष्य दिखा सकते हैं। और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा है। तो मुकदमा तो आपके नाम भी दर्ज हुआ है? मुकदमा हमारे खिलाफ झूठा दर्ज हुआ है लव जिहाद का। ये उनका वहाँ पे प्रेम प्रसंग चालू हो गया था। क्या नाम है आपका? मेरा फिजा खातून नाम है। जी, एक फिजा खातून नामक जो युवती है, उसका ये एलिगेशन है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर एक रैकेट के द्वारा काम किया जा रहा है, जो लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्डों को एकत्र करके उसे हैदराबाद भेजा जा रहा है। प्रत्येक कार्ड से 20,000 रुपये आ रहा है और यहाँ पे एक धर्म परिवर्तन और उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे लव जिहाद क्या था? मोहम्मद समी और कोमल वर्मा और इसके अतिरिक्त एक संगठित गिरोह है
जो न केवल फतेहपुर में सक्रिय है अपितु समस्त भारत में सक्रिय है। इनका काम ये है कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज जो आवश्यक सरकारी दस्तावेज हैं उनको कलेक्ट करते हैं और करने के बाद इसे हैदराबाद में जहां एक मुस्लिम जिसका नाम जो है कैप है उसके पास भेजा जाता है। एक आधार कार्ड के बदले में इन लोगों को जो है पैसा वहाँ से भेजा जाता है, कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 20,000 ऐसे पैसा भेजा जाता है। ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि इन्हें जो पैसा प्राप्त होता है वो एक खाड़ी देशों से आता है, विदेशी फंडिंग होती है। हमारे देश में इस तरीके का देशद्रोही कृत्य लगातार हो रहा है। मेरा जो यहाँ का प्रशासन है, जिले का प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि ये जो संगठित गिरोह है समस्त भारत में ये देश विरोधी कृत्य कर रहा है, इसकी जांच करवाई जाए और इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि हमारे देश की जो संप्रभुता है उस संप्रभुता पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जैसा कि इसका ये बताना है कि ये इसको यहाँ पे नौकरी के बहाने बुलाया गया और यहाँ लखनऊ बाईपास के बाद उसके साथ उसका वीडियो बनाया, उसके बाद इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब तक कितनी लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, इसके लिए आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई? अभी उसने कितने लड़कियों को जो है इस तरीके का उसने अपने इस नकारात्मक कार्य में, देश विरोधी कार्य में शामिल किया या कितने पुरुषों को शामिल किया, ये जांच का विषय है। लेकिन बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन साक्ष्यों के माध्यम से हम लोग जो है माननीय न्यायालय के सामने उनको प्रस्तुत करेंगे और माननीय न्यायालय आदेश के द्वारा इन चीज़ों की जांच करेगी और एक लंबा गिरोह है जिसको जो है पर्दाफाश होगा और होना भी चाहिए। पुलिस से क्या चाहते हैं आप? पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस का कार्य जो ये होता है कि जो अपराध हो रहा है उस अपराध को रोकना, नियंत्रण में लगाना और माननीय न्यायालय के पास आए हैं। माननीय न्यायालय पे मेरा पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय जो आदेश देगी प्रशासन उसी के तहत कार्य करेगी और ये जो गिरोह है निश्चित तौर पर जो है पकड़ा जाएगा। इससे कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसमें चाहे कोई हिंदू भी क्यों ना जुड़ा हो, देश विरोधी कृत्य कोई भी करेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रथम दस्ता तो पुलिस के पास जाना चाहिए था आपको, ऐसा मामला सामने आया। खातून के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है जिसको पुलिस में तलाश भी कर रहा है। देखिए, पुलिस के पास भी जाने का अधिकार है, व्यक्ति को न्यायपालिका के पास भी जाने का अधिकार है। ये एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति जो है वो चाहे तो एसपी साहब के पास जाए या संबंधित थाने में जाए या तो कोर्ट में जाए। ऐसा कोई ये तो आपराधिक का बात तो है नहीं कि व्यक्ति वहाँ थाने नहीं गया अब न्यायालय आ गया। ये तो मेरा अधिकार है भाई, वो जाएगा व्यक्ति। फिजा खातून आज कोर्ट में सरेंडर कर रही है अपने आप को। हाँ बिल्कुल, करना भी चाहिए और जितने भी जुड़े हुए लोग हैं बिल्कुल उनको नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी नहीं। मैं फिजा खातून को संरक्षण देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कहता हूँ देश का विरोध, देश के विरोधी कृत्य कोई भी करेगा, कोई भी हो, और चाहे जिस धर्म का हो, चाहे भाषा का हो, चाहे क्षेत्र का, लिंग का, मैं उसका जो विरोध करता हूँ और मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आरोप तो फिजा खातून पर भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये तो आरोप लगे, आरोप लगाने का काम है। आरोप लोग डोनाल्ड ट्रंप पे भी लगाते हैं। ये जांच का विषय है, जांच आगे जांच होगी, उससे जो चीज़ें होंगी उनकी जो पुष्टि होगी, स्पष्टीकरण होगा। लव जिहाद का मामला सामने आया था, आप हिंदू संगठन से हैं, इसे किस तरीके देखते हैं? लव जिहाद का मामला आया हुआ है, ये जांच का विषय है। मैं यहाँ के जो नए पुलिस अधीक्षक महोदय आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यदि इन पे लव जिहाद के मामले का आरोप लगाया गया है तो उसको एक निष्पक्षता के तहत जो है जांच करवाई जाए, और यदि ये और इनके साथ जो अन्य लोग भी इससे जुड़े हुए हैं तो जो लव जिहाद से संबंधित जो BNS में धारा है भारतीय संविधान में, उसके तहत इन्हें दंड देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र हिंदू, मैं बजरंग दल से हूँ।